Now see practice set number 14. Question number 1, 2, 3, 5 and 9 are homework. ये जो पिछली एक्सरसाइज में हमने किया है उसी पर है. क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क है. देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करेक्ट अल्टरनेटिव का HCF फाइंड करना है, इसमें भी HCF फाइंड करना है. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन फाइंड HCF एंड LCM. दोनों नंबर्स के HCF भी फाइंड करना और LCM भी एक साथ हो जाएगा, है ना. वर्टिकल ऑर्डर में जो नंबर रहेंगे वो HCF के लिए लेना है और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों नंबर्स को LCM में लेना है. देन क्वेश्चन थर्ड फाइंड द LCM. इन नंबर्स का आपको LCM फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 5 रिड्यूस द फ्रैक्शन. ये फ्रैक्शंस आपको दिए गए टू द लोएस्ट टर्म. हमने देखा था लास्ट वीक, है ना. क्या फाइंड करना है आपको? डिवीज़न मेथड से इन नंबर्स का HCF फाइंड करना है और उसके बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जो HCF आएगा उससे डिवाइड कर देना है, तो जो फ्रैक्शन है वो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी, है ना. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपको करना है. विच 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैव एन LCM ऑफ 180. ये अभी हम देखते हैं. ठीक है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 10, 15, 20 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 एवरी टाइम. है ना. इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि हमें क्या मालूम करना पड़ेगा. सबसे पहले ऐसा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो, है ना, मीन्स इन सब का मल्टीपल हो. और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, मतलब क्या होना चाहिए वो इन सब का लीस्ट कॉमन मल्टीपल. यहाँ डायरेक्टली आपको ये नहीं कहेगा कि फाइंड द LCM, है ना. आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि यहाँ हमें क्या फाइंड करना है. तो जहाँ स्मॉलेस्ट लफ्ज़ इस्तेमाल हो वहाँ आपको समझना है कि हमें LCM फाइंड करना है. जहाँ मैक्सिमम लफ्ज़ इस्तेमाल हो वहाँ आपको HCF फाइंड करना है. सो 8, 9, 10, 15, 20 सबको साइमल्टेनियसली हम फैक्टराइज करेंगे. नाउ सबका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन 8, 10 और 20 का कॉमन फैक्टर है 2. देयरफॉर वी राइट हियर 2. 2 4s are 8, 2 5s are 10 and 2 10s are 20. 9 is written as it is and 15 is also written as it is. Now again 4 and 10 can be divided by 2, therefore we write here 2. 2 2s are 4 and 2 5s are 10. 9, 5 and 15 are written as it is. Now if you observe, then 9 and 15 are divisible by 3, then we write here 3. 3 3s are 9 and 3 5s are 15. 2 is written as it is, 5 is written as it is and 5 is written as it is. Now 5, they are divisible by 5, therefore we write 5. 5 ones are 5, 5 ones are 5, 5 ones are 5. These 2 and 3 are written as it is. Therefore LCM is equal to all these number and all these numbers. 2 into 2 into 3 into 5 into 2 into 3. यहाँ पर 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60, 60 2s are 120 and 123s are 360. Therefore LCM of all these numbers is 360. अब क्या कह रहा है कि हर मर्तबा रिमाइंडर 5 बच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कैसे मालूम करेंगे. द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू LCM प्लस 5. LCM is 360 plus 5 is equal to 365. So our required number is 365. अगर आप 365 को all these numbers से divide करोगे तो every time you get remainder 5. Now next question. The LCM and HCF of two numbers are 432 and 72 respectively. Means LCM is 432 and HCF is 72. If one of the number is 216, what is the other? अगर उन दो नंबर्स में से एक नंबर 216 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, है ना. दो नंबर्स का HCF और LCM पता है और उन दोनों नंबर्स में से एक नंबर हमें पता है, दूसरा फाइंड करना है. नाउ सपोज दैट द अदर नंबर इज x. Now as we know that the product of given numbers is equal to HCF into LCM. हमें पता है किसी भी दोनों नंबर का प्रोडक्ट उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है. Therefore 216 इंटू एक्स, है ना, वो दोनों नंबर्स में से एक नंबर हमें पता है, दूसरा हमने सपोज किया x इज इक्वल टू HCF इज 72 एंड LCM इज 432. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर वी टेक 216 टू दिस साइड. So x is equal to 72 into 432 divided by 216. Now we simplify this. Now 8 9s are 72, 8 2s are 16, carry 5, 8 7s are 56, 9 1s are 9, 9 3s are 27, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 4s are 12, carry 1, 3 4s are 12. Therefore x is equal to 144 into 1 means 144. So the other number will be 144. Next, the product of two
2 डिजिट नंबर्स इज 765। यानी दो हिंदसी आदाद का जो हासिल ज़रब है वो 765 है। एंड देयर HCF इज़ 3, और उन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 3 है। व्हाट इज़ देयर LCM, तो उनका LCM क्या होगा। यहाँ हमें नंबर्स नहीं पता है बल्कि डायरेक्ट उनका प्रोडक्ट दिया गया है। Now we know that product of given numbers is equal to HCF into LCM. Now product is given, so we write 765 is equal to HCF is given here 3 into LCM. We have to find it, so we write LCM as it is. Now LCM find करना है, so we take 3 to this side of equal sign. Therefore 765 divided by 3 is equal to LCM. है ना, 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड करेगा. Now 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 carry 1, 3 5 जार 15 carry 1, 3 5 जार 15. Therefore LCM of that two numbers will be 255. Now next question. A trader has 3 bundles of string, 392 मीटर, 308 मीटर एंड 490 मीटर. एक ताजिर के पास जो है वो धागे का बंडल है, एक की लंबाई 392 मीटर है और एक में 308 मीटर स्ट्रिंग है और एक में 490 मीटर है. What is the greatest length of string that the bundles can be cut up into without any leftover string? यानी उन तीनों बंडल्स को आपको बराबर बराबर लंबाई में कट करना है. ऐसे कट करना है कि एक भी टुकड़ा ना बचे. फॉर एग्जांपल अगर आप तीनों बंडल्स को 5 मीटर लेंथ में कट करते हो तो एक भी 4 मीटर का या 3 मीटर का टुकड़ा नहीं बचना चाहिए. अब तीनों को सेम लेंथ में कट करना है, इसका मतलब ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जो ये तीनों को डिवाइड करे, है ना, मतलब तीनों का कॉमन डिवाइजर हो. अब यहाँ पर लफ्ज यूज हुआ है ग्रेटेस्ट, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF. यहाँ डायरेक्टली आपको दिया गया है कि फाइंड द HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स. नहीं, प्रॉब्लम पढ़ के आपको समझना होगा कि हियर वी हैव टू फाइंड आउट द HCF. सो we find out the HCF of 308, 392 and 490. First we divide all the 3 numbers by 2. 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 1s are 2, carry 1, 2 9s are 18, carry 1, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 4s are 8, carry 1, 2 5s are 10. Now 154, 196 and 245. All these 3 are not divisible by 2, not divisible by 3, not divisible by 5. They are divisible by 7. 7 2s are 14, carry 1, 7 2s are 14. 7 2s are 14, carry 5, 7 8s are 56. 7 3s are 21, carry 3, 7 5s are 35. Now there is no common factor of 22, 28 and 35. Therefore we stop. Therefore HCF of these 3 numbers will be 2 into 7, that is 14. Therefore the greatest length of string is 14 मीटर. तो हम उन तीनों बंडल्स को 14 मीटर के टुकड़े में अगर हम कट करेंगे तो एक भी टुकड़ा जो है वो बाकी नहीं बचेगा. सो आपको कॉपी कंप्लीट करना है. यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है ना, और रफ कॉपी पर भी आपको ये सारी एग्जांपल्स सॉल्व करनी है. जितनी प्रैक्टिस सेट की एग्जांपल्स होमवर्क दी गई हैं वो आपको कंप्लीट करना है.